नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं जगदीश पाल आज आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी अपना सरकारी नौकरी पाने का जो जरिया है, वो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 10वीं करके रखा है, 12वीं करके रखा है या ग्रेजुएशन करके रखा है। आप जिस तरह से आपने पढ़ाई करके रखा है, उस तरह से आपको जॉब मिलता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10वीं लेवल के एग्जामिनेशन के बारे में। तो 10वीं लेवल के एग्जामिनेशन पे आता है एसएससी एमटीएस। जो फर्स्ट आता है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस क्या होता है? जो कि हर एक स्टेट में आप अगर चाहते हैं कि आपके अपने स्टेट में जॉब करे, आपके घर के नजदीक जॉब करे, तो उसके लिए एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का होता है, क्लर्क का। तो इसमें जो रहता है क्राइटेरिया 10वीं पास रहता है। अब इसको फॉर्म भर के आप एक क्लर्क का जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी क्या है? एसएससी जीडी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का भर्ती होता है, जिसके अंतर्गत आता है सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और असम राइफल। तो इसको इसमें भी 10वीं पास का क्राइटेरिया रहता है। फॉर्म भर के आप इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका इसमें क्या क्या रहता है? इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद रहते हैं रिटर्न एग्जाम। और पहले रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, इसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आगे आते हैं स्टेट पुलिस। हर एक स्टेट पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 10वीं पास भी रहती है। आप उसको इसको एग्जाम को भर के दे सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड की जो यांत्रिकी भर्ती होती है वो 10वीं पास में रहती है। फिर जीडीएस की आ गई। ठीक है, तो ये 10वीं लेवल के एग्जामिनेशन है और इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। तो अब आते हैं 12th लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। 12th लेवल एग्जाम, अगर आपने 12th लेवल का 12th में पढ़ाई कर चुके हैं और उसके आपने एग्जाम देकर जो भी 12वीं पास हो चुके हैं, तो उसके लिए आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? उसके लिए आप सबसे पहले सीएचएसएल का एग्जाम होता है, जो कि एसएससी के थ्रू होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर आप होते हैं बैंकिंग का, जो भी आता है सेक्टर्स में क्लर्क लेवल का, तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए जो भी सिविल कंपनियां रहती है, जैसे कि न्यूक्लियर कंपनियां रहती है, लाइक एनपीसीएल हो गया, एसजेवीएन हो गया। ठीक है, ये सब भी गवर्नमेंट है। जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, इसमें भी हर साल वैकेंसी लगभग आते रहता है। अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो तो उसको दे सकते हो। अब इसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो? तो सबसे पहले जो इंडिया का टॉप मोस्ट और टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, ठीक है, यूपीएससी। तो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हर साल जो नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पता ही रहेगा, या फिर नहीं भी पता है, ठीक है, मैं आपको नॉलेज देते रहूंगा, बताते रहूंगा कि कब इसका नोटिफिकेशन आता है, कब नहीं आता है। तो यूपीएससी देखकर आप आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, आईएफएस, जो भी आपका जितना एलिजिबिलिटी रहता है, आप इसको कर सकते हैं। और फिर स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम आता है, अगर आपको स्टेट में कोई भी जॉब चाहिए, या पुलिस सर्विस कमीशन के लिए या पीसीएस के लिए, तो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। हर एक स्टेट का एक अपना बोर्ड रहता है। लाइक जैसे महाराष्ट्र का है एमएच एमपीएससी, यूपी का है यूपीपीएससी, इसी उत्तराखंड का है, इसी तमिलनाडु का, हर स्टेट का है, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए बैंकिंग का। बैंकिंग के द्वारा हर साल या 2 साल 3 साल के बीच में आईबीपीएस आईबीपीएस का जो जॉब आता है, आईबीपीएस हो गया, या फिर एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, तो ये हर साल आता है एग्जाम, तो इसको भी दे सकते हैं आप। तो बैंकिंग में जा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए टीचिंग का, तो टीचिंग का भी लगभग जो टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, या फिर आपने बीएड करके रखा है, तो उसके लिए भी वैकेंसीज आती है, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए डिफेंस सर्विसेज में, तो डिफेंस सर्विसेज के द्वारा यूपीएससी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि एसी का रहता है। इसके थ्रू आप, लाइक जैसे मैंने बताया था ना इसके पहले, कि एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, जो कि कांस्टेबल लेवल का होता है। उसी प्रकार एसएससी सीपीओ का होता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसमें आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसके लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी है। उसके बाद होता है यूपीएससी एसी का एग्जाम, जो कि पैरामिलिट्री में होता है, कि अगर आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इसमें आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, डायरेक्ट आप गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यूपीएससी एसी का एग्जाम दीजिए। इसमें भी आपकी सैलरी ये सब बहुत अच्छे, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स रहते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं। उसके बाद बात की जाए एफकेट का, या फिर इंडियन आर्मी के, अगर आपको भर्ती होना है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, तो आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। और फिर इसके बाद जो भी और डिपार्टमेंट आते हैं, इसमें आप कर सकते हो। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आप जो मैंने बताया इस चीज़ों पे आप फिलअप कर सकते हैं। और इसके जो भी मैंने डिपार्टमेंट बताया, अगर इसके जो भी फॉर्म आते हैं, मैं इसके लिए वीडियो डालते रहूंगा, कब इसकी वैकेंसी आती है, कब नहीं आती है। तो आप इसको देखते रहिएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझसे मैसेज करिए, पूछिए, मैं आपका इसका जवाब दूंगा। और अपने भाई को साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।